देखिए, अकाली दल का स्टैंड हमेशा एक ही रहा है। वी आर कमिटेड टू वुमेन रिजर्वेशन बिल। यहाँ के आने से पहले हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो मिनी पार्लियामेंट है उसमें अकाली दल ने रिजर्वेशन वुमेन के लिए डाला हुआ है। सो चाहे 2023 में जब बिल आया तब भी हमारा स्टैंड यही था दैट वी सपोर्ट द बिल। अप्रैल के महीने में जब दोबारा इस साल लेके आए सरकार तब भी हमारा यही स्टैंड था दैट वी सपोर्ट वुमेन रिजर्वेशन। लेकिन पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन वी अपोज इट, क्योंकि उससे पंजाब इज एट अ डिसएडवांटेज। कांग्रेस और आम आदमी की सरकार के समय यूथ की बहुत बड़ी मास माइग्रेशन हुई है और इससे हमारी सीटें घटती हैं। लेकिन जो 50% इंक्रीज अक्रॉस स्टेट्स जो ये सरकार लिख के बिल में ले आती है, वी हैव नो ऑब्जेक्शंस, क्योंकि इससे पंजाब की सीटें इंक्रीज होती हैं और इंक्रीज होकर जो 6-7 महिला संसद में पहुंचेगी तो इसको अकाली दल क्यों अपोज करेगा। सो वी आर हैप्पी टू सपोर्ट द बिल एंड एवरीबडी शुड सपोर्ट इट हैप्पीली, where instead of just 74 women, there are over 300 women should reach over here. I think every party should support it if the government says 50% unanimous increase across all states. And जिससे किसी स्टेट का घाटा नहीं होता, तो ये जरूर सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सुखबीर बादल जी के, उसके बाद ये जो बड़ा एक आप लोगों ने सामने फैसला लाया, तो ये क्या उस मुलाकात से माना जाए? आप मेरी ट्वीट मेरी स्पीच निकाल लें अप्रैल वाली, आप सुखबीर बादल का ट्वीट निकाल लें जो उन्होंने अभी किया है। हमारा स्टैंड एक ही रहा है कि 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज वाला जो फॉर्मूला है वो हमको एक्सेप्टेबल है। आप उसको बिल में लिख के ले आइए। जो पॉपुलेशन बेस्ड फॉर्मूला था वो ना हमें कल मंजूर था ना हमें आज मंजूर है। सो आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर एंड व्हेन होम मिनिस्टर इन हिज रिप्लाई सेड दैट ही वाज विलिंग टू पुट इट इन द बिल, वो कहते थे 1 घंटे का टाइम दे, मैं बिल में डाल देता हूँ। अब किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि यही फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होगा इससे। हाँ, पॉपुलेशन बेस में बहुतों का नुकसान हमारा भी हो रहा था। अब हमारी सीटें जब इंक्रीज होके 6-7 महिला संसद में पहुंचेंगी तो अकाली दल क्यों अपोज करे? जो अपोज कर रहे हैं वो एंटी वुमेन है। जो मुलाकात हुई उसके बाद ये कहा जा रहा है अलायंस की बात लगातार खबरों में आ रही है कि ऐसा देखिए, ये ना कोई चांसेस हैं? मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। जो 2 लोगों के बीच में मीटिंग हुई है इसका जवाब वही दे सकते हैं।